Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। इंडिया पर आ रही आगामी त्योहारों को लेकर बड़ी खबर एसपी अंकुर अग्रवाल द्वारा एक बाइट मीडिया को जारी की गई है। इसके साथ जनपद के थानों में ताजियादारों को 61 बिंदुओं वाली नोटिस भी दी गई है। क्या है पूरी जानकारी, इसको लेकर हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता। तो निशांत जी बताएं, क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल धनंजय, आपने सही कहा कि सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा एक बाइट जारी की गई है और मीडिया से पर बाइट जारी की गई है। फिलहाल उस बाइट में बताया जा रहा है कि जो आगामी त्योहार है, यानी कि इस सावन का महीना आने वाला है और साथ में जो मुहर्रम का त्यौहार है, इसी के संबंध में बाइट जारी की गई है। और जैसा कि हमने बताया कि सभी थानाध्यक्ष जो हैं अब नोटिस जारी कर रहे हैं, यानी कि सूचना जारी कर रहे हैं। उसके बारे में पहले आपको बता दें कि जो थानाध्यक्ष है सभी वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत ताजियादार हैं, जो जुलूस के आयोजक होते हैं, जो डीजे संचालक होते हैं, उन सभी को आगामी त्योहार के लिए एक नोटिस जारी कर रहे हैं। नोटिस जारी कर कुछ सूचना दे रहे हैं। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो भी ताजियादार हो या कोई जुलूस निकाल रहा हो या डीजे का सिस्टम वाले हैं, मार्ग पर जो है निकलना, जो रूट तय होते हैं जो मुहर्रम ताजिया के लिए, और वहीं जो शस्त्र प्रदर्शन होता है, जो काफ़ी तक देखा जाता है कि डीजे पर जो है काफ़ी तेज जो है ऐसे गाने बजाते हैं जो सामने वाले को जो है दिक्कत होती है, जिसके चलते ध्वनि सीमा की भी उसमें जो है नियम बांधा गया है। और इसके चलते पुलिस अधिनियम धारा 1861 की धारा है 31 और 34 के तहत ये पूरी जो है प्रावधान किया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो जिस तरह से आज जो थाना अध्यक्षों के द्वारा सूचना जारी कर दी गई है ताजियादारों को, उसमें सबसे पहले उन्होंने ताजिया की जो है एक सीमा तय की है, उसमें ऊंचाई सीमा कि कितने जो ऊंचाई क्यों चाहिए वो भी तय कर दी गई। उन्होंने कहा है कि जुलूस में जो ताजिए होते हैं उसकी और डीजे जो होते हैं उसकी ऊंचाई जो है करीब 12 फीट तक उनकी तय कर दी गई है, जिसके चलते जो बिजली करंट होता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ताजिया बड़ी होने के चलते अगर रूट पर निकल रही है तो वहाँ तार अगर बिजली को टच होते हैं तो कोई हादसे भी होते हैं, जिसके चलते अब 12 फीट की ऊंचाई वाले ताजिया भी जो है इन्होंने तय कर दी हैं। जिसके बाद उन्होंने एक परंपरागत जो मार्ग होता है, जो रूट तय होता है कि इस जगह पर जो है कांवड़ यात्री चलेंगे, इस तरफ जो है ताजियादार चलेंगे, तो जो उनकी रूट तय है वो रूट भी अब तय कर दिया गया कि कोई भी नई जो परंपरा है, यानी कि नया परंपरा वाला मार्ग कोई नहीं बनाएगा। जो पहले से चला आ रहा है, जिस मार्ग पर ताजियादार चलते थे, जिस मार्ग पर कांवड़ यात्री चलते थे, वो वहीं जो है सब लोग चलते रहेंगे। जो कांवड़ लेके श्रद्धालु जाते हैं, जो ताजियादार लेके ताजिया लेके जो है ताजियादार जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी कोई नए जो है रूट नहीं बनाए जाएंगे। इसके साथ में उन्होंने शस्त्र प्रदर्शन करने के लिए जो है प्रतिबद्ध कर दिया है कि अब आप अस्त्र और शस्त्र का कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे, जिसके चलते देखा जाता है कि अक्सर वहाँ पर तलवार, भाला, बंदूक आदि का प्रदर्शन होता है और जो भी चीज़ें हैं वो प्रतिबंधित कर दी गई हैं। ऐसे में जुलूस के दौरान अब ये भी सब बैन हो जाएगा। वहीं डीजे वाले को जो है ध्वनि सीमा के लिए कहा गया कि जो डीजे का सिस्टम होता है या डीजे के साथ अन्य जो ध्वनि के उपकरण होते हैं उनकी भी सीमा तय कर दी गई है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है संबंधित नियमों का पालन कराना जरूरी होगा। और इसमें खास तौर से डीजे वाले जो होते हैं वो अगर जाते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि उसकी जो सीमा होती है, ध्वनि की सीमा, यानी कि लाउड स्पीकर लगा करके काफी तेज मात्रा में जो बजाते हैं, जिस पर अब वो भी कड़ाई से पालन किया जाएगा कि उसकी एक सीमा तय कर दी गई उसके डेसिबल कि वो धीमे बजेगा। वहीं ऐसा जो है संगीत ना बजाया जाए जिसके चलते जो है जन भावना को सम्मान के ठेस पहुंचे, या कोई भड़काऊ जो है तो होता है संगीत, वो भी ना बजे। इसके लिए भी उन्होंने जो है नियम कड़ा मतलब प्रावधान बनाया है कि कोई भी भड़काऊ और उत्तेजक संगीत जो है नहीं बजेगा, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। साथ में एक और उसमें पॉइंट दिया गया कि सहयोग, यानी कि जो ताजियादार का जुलूस निकालते
निकालते हैं तो उनके आयोजकों से पुलिस ने सहयोग भी मांगा है कि जो सहयोग है कि आप सभी चीज़ें मानेंगे, ताजिया जो है 12 फीट की रखें, मतलब 12 फीट से ऊंची नहीं बनाएंगे, जो परंपरागत मार्ग है उसी पर अपने तय रूट पर ही चलेंगे, ध्वनि की सीमा बराबर रखेंगे, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसके चलते उन्होंने सहयोग मांगा और कहा कि जो आदेश जारी हुआ, जो नोटिस जारी हुआ उसका पालन करेंगे, अन्यथा की स्थिति में अगर कोई ये पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। वहीं जो 7वां पॉइंट दिया उन्होंने कि सार्वजनिक सूचना, तो इस तरह से उन्होंने सूचना जारी करके सभी के लिए कहा है कि आपसे अनुरोध है कि पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग करें और जुलूस के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतें। साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि इस सूचना का अगर पालन कोई नहीं करता है तो पुलिस अधिनियम धारा 1861 के प्रावधानों के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो है अब आदेश जारी कर दिया गया है और साथ में थानाध्यक्ष जो है उन्होंने नोटिस जारी की है। फिलहाल अब आपको सुना दे जो एसपी अंकुर अग्रवाल सीतापुर के द्वारा बाइट जारी की गई है मीडिया को, उसमें उन्होंने क्या कहा। सभी जानते हैं कि सावन का त्योहार जिसमें कावड़ और प्लस लोगों में मंदिरों में जाना काफी भीड़ रहती है, प्लस मुहर्रम का भी जो त्योहार है वो भी आने वाला है, चल ही रहा है उसमें, पर जो मेन जुलूस है वो 9वीं 10वीं को निकलने हैं। इसके संबंध में सब जगह ड्यूटी लगा दी गई है, पीस कमेटी की बैठक सभी थानों पे हो गई है। आज मेरे द्वारा डीएम साहब द्वारा भी इसकी बैठक की जा रही है। इसके अलावा सेक्टर जोनल की हमारे यहाँ लागू है, यहाँ पे ज्वाइंट टीम रेवेन्यू की और पुलिस की लगी हुई है और लगातार जो ऐसे शरारती तत्व उनको पाबंद किया गया है, जो पुराने मुकदमे उनके उनको चेक करवाया गया है, सभी को बताया गया है और सभी ताजियाओं की हाइट एवं जो रूट्स निर्धारित हैं उसी के ऊपर ताजिया चले, तो इसके लिए बताया गया। अब सारे परंपरागत जुलूस ही सिर्फ अलाउ किया जा रहा है, इसके अलावा कोई भी नया जुलूस अलाउ नहीं किया जा रहा है और कोई भी अगर शांति व्यवस्था का खराब करने का प्रयास करता है तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरी अलर्ट है, ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही है, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो रही है, इसको भी लगातार हमारा प्रयास है सारे त्योहार जो शांतिपूर्वक हम यहाँ पे करवाएंगे। की हाइट थी जो पहले अलाउ की गई थी उसी पे रखा गया, उसको बढ़ाने का कोई अलाउ नहीं किया गया है। जो रूट्स हैं वो भी पुराने रखे गए हैं, कोई भी नया रूट या नया रास्ता या नया जुलूस अलाउ नहीं किया गया है, तो ये सभी को बता दिया गया। इसके संबंध में थाने के स्तर से बता दिया गया, मेरे द्वारा भी सभी थानों को बता दिया गया, तो इसमें जो भी परंपरागत है उसी को रखा गया है। तो धनंजय, आपने सुना कि किस तरह से सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी जो है आगामी जो त्यौहार आ रहा है, श्रावण महीना आ रहा है, सावन का महीना आ रहा है, साथ में जो है मुहर्रम का त्यौहार आ रहा है, तो इन त्योहारों को लेकर के कोई स्थिति जो है ना बिगड़ पाए, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए सभी को नोटिस सूचना जारी कर दी गई है। जिलाधिकारी के साथ उन्होंने बैठक की है, बैठक के साथ में जो है अन्य अधिकारियों के साथ भी निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना आने पाए, चाहे वो कांवड़ के श्रद्धालु हो या ताजिएदार हो, किसी को कोई प्रकार की समस्या ना आए। सभी से सहयोग की अपेक्षा की है कि पुलिस के सभी लोग सहयोग करेंगे, लेकिन खास तौर से उन्होंने जो नियम बना दिए हैं कि अब ताजिया जो है उसकी ऊंचाई की सीमा तय कर दी कि 12 फीट से ऊंची नहीं बनेगी, इसके अंदर ही ताजिया बनेंगे। साथ में जो ध्वनि प्रदूषण बताया गया है, जनभावना के जैसे कोई उत्तेजित भजन या गाना नहीं बज सकेंगे, इस तरह से जो है पूरी उन्होंने बात कही है। अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबंध कर दिया और कहा है कि अगर कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धनंजय जी बिल्कुल, तो सीतापुर पुलिस आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड में है, जहां पर थानावार इसको लेकर 7 बिंदुओं वाली एक नोटिस ताजियादारों को पुलिस द्वारा सौंपी गई है। वहीं एसपी अंकुर अग्रवाल द्वारा सभी जनपद वासियों से शांतिपूर्ण ढंग से आगामी त्योहारों को मनाने की अपील की गई है। जैसा कि अभी इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता ने जानकारी दी, तो इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद निशांत जी। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान, ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।